हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हम बॉल रेडियस बनाना बताएंगे। ये देखो बॉल रेडियस दिख रहा है ना, ऐसा पीस होगा, इसमें से ये बनाएंगे। तो पहले बॉल रेडियस में ऊपर बॉल है, दो रेडियस हैं, एक 10 का रेडियस है और एक 5 का है और ये टेपर है। इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मशीन में साक्षात प्रैक्टिकल चलाएंगे और मैं पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को देखना, आधा अधूरा वीडियो मत देखना। तो अब मैं चालू करता हूँ। पहले ये हमारा रेडियस है R10 का, ये 10 का रेडियस है, बॉल है ये। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाद फिर ये रेडियस ऐसे है 5 का, फिर ये सीधा है, फिर यहाँ टेपर है 45 डिग्री का टेपर दिया हुआ। ये डायामीटर 12 है, डायामीटर 16 है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो कोऑर्डिनेट निकालने से पहले मैं यहाँ पे एक्स और जेड एक्सिस डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं इसको 0 0 पॉइंट बना देता हूँ। एक्स भी यहाँ पे 0 और जेड भी 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ और इधर इसको। तो ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक x प्लस और x माइनस, ठीक है। अब ये हमारा ये डाया 20 है ना, हाँ, ये डायामीटर 20 है, ये डायामीटर 20 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ। तो पहले जो 20 है, ये भी 10 का रेडियस है ना, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 है। तो इसका 20 के हिसाब से 22 mm पे टूल हम खड़ा करेंगे यहाँ पे x प्लस। ये पॉइंट मैंने A डिफाइन कर दिया। इस पॉइंट पे के बाद टूल हमारा नीचे आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट B हो गया। इसके बाद टूल आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट C हो गया। C के बाद फिर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रेडियस है, ऐसे है ना। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा D। D के बाद फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा E। ये रेडियस है ना दूसरा, ये देखो। इसके बाद सीधा है, यहाँ पे आएगा F और यहाँ पे आएगा G और यहाँ पे आएगा H। ये मैंने पॉइंट डिफाइन कर दिए, इतने पॉइंट इसमें बन गए। अब मैं पहले लेता हूँ पॉइंट ए पॉइंट पे हमारा आएगा x आएगा 20 है ना। तो जो सबसे बड़ा डायामीटर होता है उससे 2 mm फालतू, तो ये आएगा 22 और जेड में 2। ये हमारा अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से हमने ले लिया। फिर आता है पॉइंट बी पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ पे x 0 और z प्लस का 2। अब आता है पॉइंट सी पॉइंट पे दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0। ये पॉइंट सी है, यहाँ टच कराएंगे टूल, ठीक है। अब मैं साथ ही साथ जी कोड भी बता दूंगा कौन सा लगेगा। तो कौन से में जी कोड लगेगा, तो प्रकाश ए पॉइंट पे लाने में कौन सा जी कोड लगेगा बेटा, G0। बी पे G0, सी पे G01। जब हमारा टूल वर्क पीस से टच हो या कटाई करे तो G01, नहीं तो G0, ये ध्यान रखना है। डी पॉइंट, अब मुझे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x यहाँ पे 16 है, क्योंकि यहाँ का डायमीटर कितना है 16। तो मैं यहाँ पे x में तो ले लेता हूँ 16। अब z में डी पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। अब ये वैल्यू हमारे पास दी हुई नहीं है, अब इसे कैलकुलेशन करना है। तो जब भी हमें कैलकुलेशन करना होता है तो ध्यान रखो, एक सर्किल बनाओ, इस सर्किल के 4 हिस्से करो। हमेशा रेडियस की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है, 4 हिस्से कर दिए। इस सर्किल जो रेडियस का पार्ट है ना, जितना है उतना इसके ऊपर लाई कर दो। तो लगभग ये यहां तक है बेटा, देखो बोलो, इतना हिस्सा तो है ये,
जो मैंने डार्क किया है, बताओ इतना ही है ना। फिर यहां से दूसरा रेडियस शुरू हुआ ऐसे, बट यहां तक तो ये ऐसे ही है ना। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। सर्किल के हिस्से करेंगे 4 करने के बाद फिर हम जो हमारे को निकालना है उसको ऐसे बनाओ। इसके बाद इसके स्टार्ट पॉइंट, प्रकाश कौन सा, स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों को सेंटर से मिलाओ। स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, ये सी, और लास्ट पॉइंट कौन सा है भाई, इसका डी यही है ना। इन दोनों को कहाँ मिलाएंगे, सेंटर से। और स्टार्ट पॉइंट को भी, स्टार्ट तो मिला ही हुआ है, लास्ट भी मिला दिया। मिलाने के बाद अब देखो हमें कोई तत्व तो नहीं मिल रहा, हमें ये जेड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तो मिल गई कितनी, 10, क्योंकि रेडियस कितने का है, तो ये तो हमें 10 मिल गई, बट हमें यहाँ की तो चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक ट्रायंगल बना देंगे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कर दो, देखो बन गया ट्रायंगल। सर्किल ये कितने का रेडियस है, कितने का बेटा, अगर ये वैल्यू कितनी होगी अब, क्यों कि सर्किल के सेंटर से परिधि के ऊपर कोई भी पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस के बराबर होती है। बोलो, तो ये कितनी हुई, 10। अब ये 10 है, अब ये वैल्यू इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो ये हमारे पास है कितनी, 16। मैं सेम इसको यहाँ पे मिला दूं सेंटर से, वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूं देखो। और मैं डी को इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो ये बताओ ये कितना हुआ बेटा, 10। अब ये बताओ ये कितना होगा, टोटल कितना है ये प्रकाश, तो ये कितना बचा, 8। ये कितना बचा, 8। अब मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी ना। तो मेरी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो तो मिल गई 10। अब आगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसका फॉर्मूला लगा दो, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कौन सी भुजा चाहिए, ये चाहिए। तो इसको निकालने के लिए अंडर रूट, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, माइनस इसका स्क्वायर कितना होता है, 64। तो बराबर अंडर रूट कितना हुआ, 36 बराबर 6। हमको ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की 6 मिल गई। अब ये 6 है और ये 10 है, तो 10 और 6 16। तो हमें जेड मिल गया माइनस का 16। हमारा कौन सा कोड यूज होगा बेटा, G03, क्योंकि ये रेडियस एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे चलेगा G03। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा G03। मैं जी कोड भी बता रहा हूँ कौन कौन सा लगेगा, ठीक है। अब आता है ई पॉइंट। अब डी से ई जाना है तो मैं ये सर्किल हटाऊंगा, फिर सर्किल बनाऊंगा। कैलकुलेट करने के लिए सर्किल ही बनाना होता है, ठीक है। अब मैं फिर सर्किल बना दूं, फिर इसके 4 हिस्से कर दो, 4 हिस्से कर दिए। अब इतना हिस्सा इस पर लाई करो। तो इतना लाई करने के लिए आप ये पॉइंट है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको ऐसे करो। तो ये यहाँ से है, ये देख रहे हो, तो ये हमारे पास रेडियस कितने का है बेटा, 5 का। और ये जो है ना कितना है, 12 है। और ये कितना है, 16 है। तो आप अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी मिल गई, 16 में से 12 गई तो कितने बचे, 4। तो ऊपर कितना हो गया, 2, और नीचे कितना, 2 हुआ ना। तो ये वैल्यू हमारे पास 2 है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी होनी चाहिए, 5। तो ये कितनी बची, 3। और इसका बना देंगे हम ट्रायंगल बना दिया। अगर ये 3 है तो ये कितनी होगी, 5। सबसे बड़ी भुजा है, सेंटर से परिधि पे मिलाया पॉइंट, तो ये बेटा कितनी रह जाएगी, 4। ये कितनी आएगी, 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है,
25 माइनस 9 बराबर √16, कितना है 4। हमारे पास ये कितनी मिल गई 4, तो ये हमारा आ गया ई पॉइंट। तो ई पॉइंट पे x कितना होगा 12 और z होगा माइनस का 4 और जुड़ जाएगा तो 20 हो गया। तो यहां से यहां तक का कितना हुआ ये 4, तो 10 और 6 16 और 4 20 माइनस। अब ये आता है f पॉइंट, ये f पॉइंट टोटल कितना है 30, तो ये माइनस का कितना हुआ 30। कौन सा कोड लगेगा प्रकाश, f के बाद g पॉइंट पे x ऑलरेडी दिया हुआ है 20 और ये 20 है, तो 20 और 20 में से 12 गए तो बेटा कितने बचे 8 में 4 ऊपर 4 नीचे। डिग्री कितना है 45, तो ये भी कितना होगा 45, तो ये वैल्यू भी 4 है, तो ये भी कितनी होगी 4। 30 और 4 34, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 34। बोलो बात समझ में आई। जी के बाद आता है एच पॉइंट पे डाया कितना है 20, पूरी लेंथ कितनी है -45 और यहाँ पे कोड लगेगा G01, यहाँ भी G01। ये मैंने कोऑर्डिनेट बता दिए। ये अब इसमें हमारे पास क्या है पूरी रॉड है। अब इसमें G73 लगाएंगे, G73 लगा के चलाएंगे तो ये तो पूरा प्रोग्राम बन गया। इसमें G73 लगा के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब ये रॉड हमारी कितने की है 22 की है, तो 22 में 2 mm की सेफ्टी ऊपर ले लेंगे तो 24 करेंगे, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब मैं इसका प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ और मशीन में डाल के इसको रन कराते हैं। सबसे पहले पोजीशन तो G0x जो 22 है ना, अब हम लेंगे 24, क्योंकि हमारा जो पीस है ना इसमें 24 की रॉड है, डाया 24 का है, तो 24 में से हमको ये पीस बनाना है। ठीक है, तो मैं x 24 लूँगा 22 में से और z में 2। अब मैं G73 यहाँ पे ले लेता हूँ, G73 U और R, G73 P Q U W और X। अब मैं प्रोग्राम ये मैं बाद में भरूंगा, पहले इसका प्रोग्राम बना देता हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, ये लेंगे B वाला, ये तो ले लिया ऊपर, अब इसको 24 कर लो बस, क्योंकि 22 की रॉड है, 2 फालतू ले लो। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ B पॉइंट से शुरू करता हूँ, तो मैं लिखूंगा G0 X 0.0 Z 2.0। फिर मैं B पॉइंट पे, B पॉइंट आ गया C, फिर मैं लिखूंगा G01 X 0.0 और Z बोलो 0.0 फीड 0.1। टूल टच हो गया, C हो गया, यही बनाना है बस। अब G03 के साथ ये भर दो, तो लिखना है G03 X कितना है 16, Z कितना है -16 और R 10 और फीड 0.1। E पॉइंट 12 और 20, G02 के साथ X में 12, Z में -20, R 5 फीट 0.1। इसके बाद F G01 X 12, Z -30 फीट 0.1। इसके बाद G01 X 20, Z -34 फीट 0.1 और G01 X 20 Z -45 फीट 0.1। बस ये मैंने पूरा का पूरा कोड के साथ वहाँ पे उतार दिया, सेम ऐसे ही। बोलो अब इसमें पहले इस फाइनल का पहला ब्लॉक कौन सा है ये, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ मान लो N7, तो P के आगे भी लिख दो 7। लास्ट ब्लॉक है, इसके आगे लिख देता हूँ N8, तो Q के आगे लिख दो 8। ये इतना मशीन बना के हमको दे देगी G73 में। आगे लिख देता हूँ G70 P7 Q8,
ये हमारा फाइनल फिनिशिंग अलाउंस जो छोड़ेंगे उसके लिए। तो G70 में चलाने के लिए अलाउंस यहाँ छोड़ दो, U माने X में, W माने Z में 0.1 हमने छोड़ दिया। अब इसमें ये लाइन पूरी हो गई। अब बची कौन सी, ये U है टोटल डेप्थ ऑफ कट। अब टोटल डेप्थ ऑफ कट कितना है, 20 का डाया है ना, 22 का, 22 में से 0 घटाओ तो कितना बचा, 22/2, 11 का टोटल डेप्थ ऑफ कट है। तो टोटल डेप्थ ऑफ कट हमारा 11 का है। आर माने हमारा जो है नंबर ऑफ कट। तो एक करीब करीब कितने कट लगेंगे, 22। तो आर हम लेंगे यहाँ पे 22, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है। G73 को समझने के लिए इसका लिंक हम दे देंगे, 73 को समझ लेना, क्योंकि रॉड में से बनाना है तो 73 लगाना पड़ेगा। अब मैंने ये दे दिया, अब इसको हम मशीन में रन करा देते हैं। तो मैं पीस मशीन में लगा देता हूँ, जॉक दबाओ, हाँ दबाओ, ठीक है, ये पीस आ गया। अब इस पीस में से देख रहे हो ये बनाना है, इसमें से, इस पीस में से, और अब हमें ये बनाना है ऐसा, ठीक है। अब हम बनाएंगे, चलो चलाओ बेटा। ये प्रोग्राम है पूरा, क्या नंबर प्रोग्राम था, ये 73 लगा हुआ है, और ये P5 और ये U.1। आगे बढ़ाओ और बढ़ाओ। ये पूरा हमने प्रोग्राम टाइप किया हुआ है, अब इसको रन करा दो। अभी आगे कटों को निकाल दो, बाद में फिर लास्ट में शूट कर लेना, क्यों, जब बनना शुरू हो जाए रेडियो। देखो आना स्टार्ट हो गया ना, बोलो। इसने मीटर खींच दिया है, 10 ही कट में ले रहा है, हमें सब पता था ही। हाँ समझ गया, हाँ पता हमें, मैं खींच के लाया था ने, जब तो मोटी चिप आ रही है, इसने 10 ही कट में निकाल लो जाए, कोई बात ना, चलो टेंशन मत लो। क्यों प्रकाश, थोड़ी स्पीड बढ़ा देता, बोले चमक ना रहा है, जैसी चमक यहाँ आ रही है ना, जहाँ में ना आ रही वीडियो में, जैसे वहाँ चमक आ रही है ना एकदम पीस पे, पीस चमक रहा है, वीडियो में भी चमक आवे ना, तो मज़ा आवे वो, क्यों जी। जैसे पीस ना कितनी लाइट दे रहे हो है ना, वीडियो में लाइट ना आ रही। ध्यान तो 10 में ही खींच दो। मैं ले रहा था 0.5 के हिसाब से 22, अब ये R10 कर दिया है ना, हाँ तो 10 कर दिया, इसका मतलब कट बढ़ा दिया है, डेप्थ ऑफ कट इसमें ना बढ़ा कर।
चलो कोई बात नहीं, मशीन ले रही है लोड तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों जी। मशीन अगर लोड ले रही है तो लेने दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लोड ले रही है तो ले रही है, फिर क्या करें, क्यों जी। बढ़िया, अच्छी बात है। देखो बॉल की शेप आने लग गई, देखो ना, दिख रही है वहाँ पे। फोटो खींच लेते इसका। अच्छा, तू खींचती रहे फोटो। देखो आ रही है शेप एकदम। एक शॉट लास्ट का वैसे ले लेना उसमें डालने के लिए, बॉल बनती हुई, क्यों। तो ये ठीक है ना, ये पीस बन गया, तैयार हो गया है, ठीक है। अब ये जो हमारा पीस है, इस तरीके से इसमें बॉल आ गई और अपना टेपर भी आ गया, 2 रेडियस हैं, 10 का और 5 का, ठीक है। थैंक यू। स्टूडेंटों को दिखा दो, दिखाने को, ठीक है, थोड़ा गर्म है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ये सब प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपना भैया, लग रहे हैं, और हम तो यही कहते हैं आगे बढ़ो, मेहनत करो, तरक्की करो और डेवलप करो। थैंक यू वेरी मच।